Okay, students, in our previous lecture, we cover how we can create a chart in Excel. From the same topic, we will continue, and this time, this time we will learn how we can format the chart, and we can add all the components of it one by one. So as you can see the table in front of you that contain roll number, name, English, Hindi and maths. These subjects are there as a heading, and under it we have some data related to the field. As you know, we have to select the data first to create the table. After that, on the basis of this table, selected table, we can create chart. Now, first of all, we select the data and go on insert tab. Here you will find the chart options. This kind of window you will face on your computer screen, and we have so many options of it. This time I am using Office 10. Last time we were using Office 7. So you get confused on some point, but if you have any confusion, you can ask me immediately. So the visual output is quite changed, but the options are same. Like we have column chart, line chart, pie chart, bar chart, area, XY scatter, stoke, surface, radar, and combo. We have same options, same types of charts. Like suppose we are starting with the column chart, and we have so many options, and at the option under the option we have preview of it. Suppose ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये 100% स्कैट कॉलम है, तो यहाँ क्लिक किया तो नीचे इसका प्रीव्यू आ जाएगा. तो जो मर्जी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो इसमें से. ठीक है, जैसे आपने ये वाली ऑप्शन लेनी है तो आप ये भी ले सकते हो, ये ऑप्शन लेनी है तो ये भी ले सकते हो. तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी इसके अंदर. सपोज मैंने ये स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया. Now you can observe that the related chart we have, and we can move this chart anywhere in the sheet like this. Okay, students. Now we are starting how we can format our chart. You can see that chart title is there. Just select it and write the name. Suppose I write there result of यूनिट 1 और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया मान लीजिए स्टैंडर्ड 9th. ओके, ये देखो. फिर आपको कहीं बाहर क्लिक कर देना है. अब जो अलग अलग एरियाज थे जो मैंने उस दिन आपको बताया था, इस चार्ट को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय द कॉर्नर. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया मैंने बताया था कि जिस एरिया के अंदर आपकी डाटा बिल्डिंग्स यानी डाटा सीरीज आपने इंसर्ट की हुई हैं, क्रिएट की हुई हैं, उसके बैक साइड के एरिया को हम प्लॉट एरिया बोलते हैं. तो इसके ऊपर जैसे आपने क्लिक किया, ये अपना नाम भी अपने आप बताएगा. यू कैन सी वेरी क्लियर, दिस इज प्लॉट एरिया. जैसे आपने प्लॉट एरिया पे क्लिक किया, यू विल फाइंड ऑल द ऑप्शंस जस्ट अंडर द टैब्स. राइट, अब मैं जैसे यहाँ पे कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो यू विल नोटिस दैट we have very less tabs options like this. The last option is view tab we have at the last, but when we click on it we will have some more tabs like this, design and format. ये उसी वक्त आते हैं जब आप किसी चीज को इस तरह की किसी भी क्रिएशन को आप सिलेक्ट करते हो. तो आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो दो ऑप्शंस हमारे पास और आ गई, दो टैब और आ गए, डिजाइन एंड फॉर्मेट. ठीक है, तो जैसे आप डिजाइन पे आ रहे हैं तो ये डिजाइन में कुछ बनी बनाई चीजें हैं आपके सामने. ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स में
MS ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग देखते हैं। जैसे पावर पॉइंट भी हमने किया है लास्ट 2 और 3 क्लासेस के अंदर, उसके अंदर भी ये कुछ जो डिज़ाइन होते हैं स्लाइड्स के, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें से मान लीजिए आपको ये डिज़ाइन पसंद आ गया या ये डिज़ाइन पसंद आया जिसके अंदर वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं, ठीक है ना, या जो भी आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए ये मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आप कर सकते हो कलरिंग, यू कैन चेंज लाइक दिस, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इट। ये देखो, जो भी मेन कलर ले लोगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये पूरी रो है इस तरह से, देखो, यानी एक कलर नहीं है, ये पूरी एक लाइन है, यानी जितने भी ऑप्शंस बनेंगी इन सबको मिला के बनेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जितने भी नाम लिए उस हिसाब से डाटा हमारे पास आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट हमारे पास थे, तो ये 3 के अलग अलग कलर आ गया है। जैसे इंग्लिश के लिए ब्लू कलर, हिंदी के लिए थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप से है, और मैथ्स के लिए इट्स डार्क ग्रे। तो ये कंप्यूटर ने अपने आप सिलेक्ट कर लिए हैं, बट यू कैन चेंज यहाँ से। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, डिजाइन आ गया, क्लिक ऑन डिजाइन टैब, देन सिलेक्ट चेंज कलर ऑप्शन फ्रॉम चार्ट स्टाइल ग्रुप, राइट, क्लिक करो। ये देखो, पहले ये थे, अब ये आ गए, अब ये भी हो सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे, मान लीजिए ये हमने कर दिया, इट्स चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये तो था हमारा डाटा सीरीज को चेंज करना, ये हमारे बने बनाए डिजाइन थे। अब हमने करना था प्लॉट एरिया चेंज। ठीक है ना, अब इस प्लॉट एरिया को हमने चेंज करना है। प्लॉट एरिया को चेंज करने के लिए आप जैसे ही फॉर्मेट पे जाओगे, या आप डायरेक्ट कमांड भी आपको बता देता हूं मैं। यहां पर आपने राइट क्लिक करना है और यू विल गेट सम ऑप्शन। देखो, जिस एरिया के ऊपर क्लिक करोगे उसी से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगी। नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट प्लॉट एरिया, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, यू विल गेट सम मोर ऑप्शंस एट द राइट हैंड साइड। इसके अंदर राइट हैंड साइड पे आ रही है, लेकिन जब आप ऑफिस 7 यूज करोगे तो आपको उसी के ऊपर ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तो राइट हैंड साइड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया फिल के ऊपर, तो जैसे आपने कुछ कलर डालना है, सॉलिड फिल, ये देखो, जो भी कलर आप चूज करोगे वो कलर इसके बैक साइड में आ जाएगा। ये देखिए, यानी सिर्फ प्लॉट एरिया इसके अंदर इफेक्ट होगा। अगर आपने एक कलर नहीं डाल रहे हैं, आपने ग्रेडियंट डालना है। ग्रेडियंट का मतलब होता है व्हेन वी मिक्स मोर देन 2 कलर्स टुगेदर, राइट, और मोर देन 1। अगर 2 भी हैं या 2 से ज्यादा हैं तो उन कलर्स को हम लोग ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कलर येलो है, हमने इसको ग्रीनिश ले लिया। ये देखिए, आप इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। इसकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। एंगल आप चेंज करना चाहो, ये देखो, you can observe the change, right? उसके बाद आपको इसकी टाइप कौन सी लेनी है, लीनियर लेनी है या रेडियल लेनी है या फिर रेक्टेंगल लेनी है। अलग अलग शेप होती है, देखो, या फिर ये पाथ लेना है इस तरह से। अब ये बीच से आ गया, सेंटर से ये कॉर्नर की तरफ जा रहा है पाथ के अंदर। ठीक है, ये आपका रेडियल हो गया। हर बार यू विल गेट चेंज। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको कोई बनी बनाई पिक्चर इसके पीछे लगानी है, देन यू कैन चूज पिक्चर और टेक्सचर फिल। अब इसके अंदर आपको ये वाली पिक्चर समझ नहीं आ रही है, आप कुछ और चाहते हो, तो ये वाला टेक्सचर नहीं लिया, ये ले लिया, ये देखो, या फिर ये ले लिया आपने, या फिर ये ले लिया। जो भी आप चाहें आपके पास वही टेक्सचर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैंने ये थोड़ा लाइट बैकग्राउंड ले लिया है, प्लॉट एरिया को थोड़ा मार्बल शेड ले लिया मैंने, तो इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत से मार्बल शेड्स हैं इसके अंदर, जैसे ये आपने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनमें से नहीं आपको पसंद, इफ यू वांट टू अप्लाई योर ओन इमेज, देन गो ऑन फाइल ऑप्शन, और फाइल के अंदर जाके जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे ये डालना है, ठीक है, तो गो एंड इंसर्ट। नाउ यू कैन ऑब्जर्व the selected picture will automatically come as a background photo on plot area। तो प्लॉट एरिया को आप इस तरह से भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अगर फोटो डार्क नहीं करनी है,
थोड़ा सा लाइट करते जाओगे तो ये देखो हल्की सी फोटो नजर आएगी आपको पीछे इसके। यू कैन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शिता, राइट। तो आप इसके जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाओगे तो यू विल गेट द फोटो इज लाइटर, और ज्यादा लाइट हो जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन और आती है पैटर्न फिल। ये मैं डिटेल में आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब ऑप्शंस आपको हर एक जगह मिलेंगी। जैसे हम डाटा सीरीज को मान लीजिए फॉर्मेट करेंगे या फिर पूरा चार्ट एरिया को फॉर्मेट करेंगे, ऑप्शंस विल बी सेम, ऑप्शन चेंज नहीं होंगी इसके अंदर, ऑप्शन यही रहने वाली हैं, तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। अब ये देखिए आप, यू विल गेट 2 कलर्स एट द एंड। फर्स्ट इज फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मीन्स जो आगे होता है, बैकग्राउंड मीन्स जो पीछे कलर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो ये दो कलर का कॉम्बिनेशन है, ये बनी बनाई है। यहाँ आप कलर चेंज कर सकते हो, मान लीजिए एक कलर ये ले लिया आपने और दूसरा कलर ले लिया येलो। अब ये देखो, अभी 2 कलर की कॉम्बिनेशन से ये यहाँ पर एडिशन आ जाएगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये कलर ज़्यादा हैवी आपको लगा तो आप इसको ब्लू में डाल सकते हैं, इसको और किसी कलर में डाल, मान लीजिए रेड में डाल दिया तो ये हो सकता है। रेड अगर ज़्यादा डार्क लग रहा है तो उसको कस्टम में जाओ और इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए, यानी जो भी ऑप्शन आप चाहो यू कैन अप्लाई ऑन द सिलेक्टेड एरिया। अब वो सिलेक्टेड एरिया कोई भी हो सकता है। अब अगर आपको पैटर्न फिल भी नहीं लेना है तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हो। ऑटोमेटिक के अंदर ये बाय डिफॉल्ट वही आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था, ठीक है बेटा। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप कलर हल्का सा कोई डालना चाहो तो यू कैन अप्लाई। लेकिन हमें बैकग्राउंड ऐसा लेना चाहिए जिसके अंदर डाटा सीरीज हमारी क्लियर नजर आए, यानी कंट्रास्ट के अंदर लेना चाहिए। जैसे ये जो 3 कलर हैं, यही कलर पीछे नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज डाटा क्लियर नजर नहीं आता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एक फॉर्मेट करने का, डिजाइन करने का एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर आप ये अभी मैंने सिर्फ प्लॉट एरिया किया है। इसके बाद इफ वी वांट टू चेंज द डाटा सीरीज फॉर्मेशन, डाटा सीरीज, तो डाटा सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लुक नाउ, सिलेक्ट वन डाटा सीरीज। जब आप एक डाटा सीरीज को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने मैथ्स वाले को किया है येलो कलर को, ऑटोमेटिकली जितने भी मैथ्स कलर थे वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं, यू कैन ऑब्जर्व। अब अगर मैं इंग्लिश को करूंगा तो सभी इंग्लिश हो गए हैं, अगर मैं हिंदी करूंगा तो सभी हिंदी ओके हो गए हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन सिलेक्ट ओनली, वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन डाटा सीरीज, रिमेनिंग सेम डाटा सीरीज विल बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली, राइट बेटा। तो इस तरह से अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको चेंज करने का स्टाइल वही है, नो चेंज। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो अभी व्यू है, इस पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया फिर वही 2 ऑप्शंस आ गए, डिजाइन एंड फॉर्मेट, सेम वही आ गए ना। तो इस तरह से आप फिर वही किसी भी के ऊपर जाके राइट क्लिक कर दो, और अब की बार यू कैन ऑब्जर्व वेरी क्लियर, अब की बार इस राइट क्लिक करने पे जो शॉर्टकट मेन्यू आया है, इसके एंड के अंदर फॉर्मेट डाटा सीरीज आया है। पिछली बार के अंदर फॉर्मेट डाटा, सॉरी फॉर्मेट प्लॉट एरिया आया था। मैं फिर दोबारा करके दिखा देता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, राइट क्लिक कर रहा हूं, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, लेकिन जैसे मैंने किसी डाटा सीरीज को उठाया और यहां जाके क्लिक किया तो फॉर्मेट डाटा सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट whatever we select, the shortcut menu will show the formatting option according to the selected object। जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट डाटा आपको फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन देता है। मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं, नाउ यू कैन ऑब्जर्व सेम ऑप्शन वही आ गई है। देखो ये है अपना फिल एंड लाइन, ये है हमारे इफेक्ट्स, और ये है सीरीज ऑप्शन, यानी अलग अलग है सभी, लेकिन ऑप्शन सारी जैसे मिलेंगी। जैसे सॉलिड कलर, सॉलिड कलर में मान लीजिए आपने येलो कर दिया, तीनों चेंज हो गए। ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ग्रेडियंट फिल ये वही आ गया, फिर आप देख सकते हो रेडियल है, रेक्टेंगुलर है, पाथ है, लाइन है, जो भी आप देखना चाहें इसके अंदर, ठीक है। एंगल चेंज कर सकते हो इसके अंदर भी, सेम वही ऑप्शंस यू विल गेट।
ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये मैंने ज़्यादा कर दिया इसको, इसी साइड से माइनस में ले गया, उधर करूँगा तो ये बहुत ही लाइट हो जाएगा। ये मैंने इसको माइनस में ले जाके इंक्रीज कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप डाटा सीरीज को भी यूज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। इसी तरह दूसरी सीरीज के ऊपर भी आप ये ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे लीजेंड की। लीजेंड के अंदर मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि लीजेंड इज द जस्ट लाइक अ डिटेल कार्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने उस दिन भी आपको ये इसको कोरिलेट किया था आपकी एसएसटी से, कि एसएसटी के अंदर भी जब भी आप मैपिंग वर्क करते हैं, मैप वगैरह करते हैं, तो उसमें जो भी सिंबल्स या कलर्स आप यूज करते हैं उससे रिलेटेड नीचे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप लिख देते हैं कि ब्राउन कलर इज फॉर हिली एरिया, ब्लू कलर इज फॉर वाटर, राइट। तो इसी तरह मान लीजिए आपने रेलवे ट्रैक बनाना है तो 2 लाइंस बना के उनके ऊपर आप इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस बना देते हैं जिससे कि पता लगे कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। सेम वे हमने डिफाइन कर दिया कि ग्रीन कलर इज फॉर इंग्लिश एंड ब्लू फॉर हिंदी एंड दिस जस्ट काइंड ऑफ येलो कलर और ऑरेंज कलर, जो भी कलर आपको नजर आ रहा है इसमें, दैट इज फॉर मैथ्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एक बार आपने ये बना दिया तो ये हमारा लीजेंड है। इस लीजेंड को आप कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हो, इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, मूव कर सकते हो। तो वहां पे आप ऑप्शन इसकी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया है, फॉर्मेट पे मैं जाऊंगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद ये देखो सारी ऑप्शंस यहाँ भी वही मिलेंगी जो हमें यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अगर आपने राइट क्लिक कर दिया, इसको राइट क्लिक किया यहाँ पे जाके, तो देखिए इसमें क्या आया है, फॉर्मेट लीजेंड। जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं उसी की फॉर्मेटिंग ऑप्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन फिर वही आ गई। देखो ये आगे फिल, ये आगे हमारी इफेक्ट्स, और ये आगे हमारा लीजेंड ऑप्शंस, ये होती है। देखो अब लीजेंड ऑप्शन के अंदर क्या आया है, अभी बाय डिफॉल्ट इट इज सिचुएटेड और इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, बट यू कैन चेंज। सपोज आई चूज टॉप, now you can observe clearly that the legend is on the top of the chart, bottom is by default, left ये देखो लेफ्ट साइड आ गया है, ये रहा इधर, राइट साइड इस साइड भी आ सकता है, टॉप राइट ऊपर चला गया, लेकिन इट्स लुक्स लाइक लुक इन बेटर फॉर्मेट, दैट इज बॉटम। तो शो द legend विदाउट ओवरलैपिंग द चार्ट, ये देखो अगर मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक है, और मैंने लेफ्ट किया, तो यू कैन ऑब्जर्व द लीजेंड इज ऑन द डाटा, जो कि हमें थोड़ा कंफ्यूज्ड करता है, क्लियर व्यू नहीं देता। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं, उस वक्त क्या हो रहा है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लाइक दिस, ऊपर आ गया इसके, बॉटम ये बिल्कुल नीचे आ गया, राइट साइड ये डाटा को सेव थोड़ा सा दूर करते हुए डाटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ऐसे ही आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये रहा, क्लिक करो, ये टॉप, ये बॉटम। तो इसका जो बेस्ट प्लेसमेंट है दैट इज बॉटम। इससे पहले जो MS ऑफिस आए हैं, MS ऑफिस 7 तक, तो ये जो लीजेंड है ये हमारा राइट साइड प्लेस्ड होता है ज़्यादातर, लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड है दैट इज ऑफ बॉटम। तो ये बॉटम पे बाय डिफॉल्ट है, तो आप इसको इस तरह से कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। अभी आ गए हैं आपकी इफेक्ट ऑप्शंस। शेडो, शेडो कितनी बनानी है आपने, ये देखो, यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। ये देखो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं फॉर द बेटर विजिबिलिटी, इसमें बेटर विजिबल हो जाएगा। ये देखो, ये देखो मैंने शेडो कलर चेंज किया तो यू कैन ऑब्जर्व द चेंज।
You can observe the change बेटा. Okay, तो इस तरह से तेरे पास है. okay, now you can observe that we can change the legend option with the formatting, right? तो लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे ये ब्लरिंग ऑप्शन है, ये देखो, डिस्टेंस ऑप्शन है, ये देखो, इसकी शेडो कहाँ कहाँ पे मूव आप करना चाहते हो, ये इस तरह से मूव हो सकती है. ठीक है बेटा, कलर चेंज हो सकता है, और इसके अंदर भी कलर आप चेंज कर सकते हो. जैसे ये मैंने चेंज किया, ग्रेडियंट मैंने डाल दिया, ये पिक्चर जो हमने सिलेक्ट की थी वो इसके अंदर भी आ सकती है. कोई पैटर्न इफ यू वांट टू अप्लाई, तो कोई पैटर्न भी आप इसमें डाल सकते हो. ये देखो ऑटोमेटिकली तो ये ब्लैंक आएगा ही आएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट? तो इस तरह से सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यू विल गेट हियर. Now I am minimizing the screen again to give you a proper look. And automatically changes will get place if we change in the data. Suppose यहाँ पर मैं यहाँ पर हिंदी के अंदर हिंदी का कलर हमारा क्या है, हिंदी का कलर हमारा ब्लू है. ठीक है, तो लास्ट वाले स्टूडेंट पे ये वाला मैं इसको 100 करने जा रहा हूं, तो ये यहां पर आ जाना चाहिए इसके अंदर. लुक नाउ, आई टाइप 100 and press enter. Now you can observe the change. The changing are taking place automatically. It means we can make change in the data even after creating the chart. जैसे हमने चार्ट बना भी लिया है, उसके बाद भी हम ये डाटा के अंदर चेंज कर सकते हैं. जैसे इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो ये देखो, एक ये 100 हो गया, एक ये 100 हो गया, और एक ये 100 हो गया. तो यानी तीनों चीजें हमारे सामने आ जाएंगी. अब इसके अंदर है लाइंस के अंदर पहले हमें कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, क्या किया हमने, चार्ट एरिया, फिर दोबारा प्लॉट एरिया, फिर दोबारा से सिलेक्ट कर लिया. अब मैंने कर दिया इसमें लाइंस वगैरह, या जो भी कलर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं. बॉर्डर कलर आ गया, ये बॉर्डर के बारे में है. ये देखो, कलरिंग, पैटर्न, सेम वही, हर चीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी. जैसे ये वाला ऑप्शन मैंने ले लिया है. अब यहाँ तक जो हमने अब किया आज, यहाँ तक बेटा ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग थी कि इसके अंदर किसी भी चीज को, पूरे चार्ट एरिया को चेंज करना है. ये पूरा चार्ट एरिया है, इस पूरे चार्ट एरिया को भी आप चेंज कर सकते हो. जैसे आपने एक कोई सॉलिड कलर लगाना है इसके अंदर, मान लीजिए आई वांट टू अप्लाई द येलो कलर at the back of entire chart area. You can beautify your chart by adding this option as well. अब देखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है ना? तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस को अपने, जैसे भी होगा. अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, वेट 1 मिनट. Okay, now how you can preview your sheet, कि जब भी आप कोई प्रिंट कमांड देने वाले हैं तो उस प्रिंट कमांड के अंदर आपकी शीट कैसी नजर आएगी उसको देखने के लिए. क्योंकि अगर हमने प्रिंट निकाल दिया और उसके बाद हमें पता लगा कि ये ठीक से नहीं आया, तो उसका कोई फायदा नहीं है. ऐसे हम स्टेशनरी को वेस्ट करेंगे, स्टेशनरी वेस्ट हो जाएगी, इंक वेस्ट हो जाएगी, हमारे टाइम एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. तो अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए वी हैव टू चेक आवर
पेज बिफोर प्रिंट, कि वो प्रिंट होने से पहले ही हम उसको चेक कर लें कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा, राइट। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन आती है, दैट इज फ्रॉम फाइल, वी विल क्लिक ऑन फाइल. First of all, we have to save it. Saving is still pending. Suppose मैंने इसमें नाम लिख दिया, इसमें tables of 9th. Okay, कुछ भी नाम मैंने दे दिया. Now you can observe the name of it. After that, now print time. When we click on print button, you can see the preview. This is called preview. अब इसके अंदर एक बात बड़े ध्यान से देखने वाली है कि टेबल भी वहीं पर है और हमारा चार्ट भी वहीं पे ही है. अब टेबल यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है ना, टेबल कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमारा चार्ट नजर आ रहा है. ठीक है बेटा, तो ये चार्ट के साथ साथ ऑप्शंस अब हम देख सकते हैं कि हमारा चार्ट कैसा नजर आएगा. इफ यू हैव कलर्ड प्रिंटर, देन यू कैन गिव डायरेक्ट कमांड फ्रॉम देयर. कैसे? यहाँ पर आपसे पूछेगा कौन सा प्रिंटर है, यू कैन चूज योर प्रिंटर. सपोज मेरे पास ये प्रिंटर आ गया, ठीक है. और उसके बाद पेजेस कौन से हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, या 1 पेज से लेके 5 पेज तक. तो यहाँ पर आप इसमें एंटर कर सकते हो जितना भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, और यहाँ से पेपर सेटिंग कर सकते हो. A4 सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट पेपर साइज, यानी जो नॉर्मल आप फोटो स्टेट वगैरह कराते हैं, दैट साइज इज A4 साइज. ओके, लेकिन बाय डिफॉल्ट साइज जो कंप्यूटर्स में आता है दैट इज लेटर. इसके अंदर इसका साइज भी दिया हुआ है 8.5 × 11, यानी 8.5 तो इसकी विड्थ है और 11 इंच तक ये इसकी हाइट होती है. ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया और आपका प्रिंटर अगर अटैच है और वो कलर्ड होगा तो सेम ऐसा आ जाएगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट शेप में, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में आ जाएगा बेटा. ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंट से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं. प्री मैंने पहले, व्यू मैंने देखना, तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले देखना कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा आएगा. जैसा प्रिंट प्रीव्यू होगा सेम वैसा आपके पास डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आने वाला होता है. ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू. अब इसके अंदर चार्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस हमारे पास हो सकती हैं जो आप अपने बेस के ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हैं. कि इसके ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पर जैसे मैंने किया राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, ये देखो ये ऑप्शंस आ गई हैं राइट हैंड साइड. मैं बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग ऑफिस 10 सो दैट आई एम गेटिंग ऑल द ऑप्शन एट द राइट साइड ऑफ माई स्क्रीन. If you will use Office 7, then you will get all the options on the chart, means middle of your page as a new dialog box. हमेशा नए नए डायलॉग बॉक्स खुलते रहेंगे. तो लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये राइट हैंड साइड कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे सामने ताकि मेन चार्ट डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, तो बेटर तो यही है, लेकिन फिर भी जैसा भी ऑफिस हम यूज कर रहे हैं तो वैसे ही हमें ऑप्शन लेने पड़ेंगे. ठीक है बेटा, तो ये आ गया डिजाइन का. जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज आप ऐड करना चाहते हो और चार्ट के अंदर वो आपकी आ जाएंगी. कौन कौन सी ऑप्शन हटाना चाहते हो, जैसे इसके अंदर है डाटा लेबल्स. मान लीजिए मैंने डाटा लेबल दे दिया, ये देखो. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ बेटा आपके लिए, क्योंकि वी हैव 2 or 3 minutes मोर. लुक नाउ, मैंने चार्ट एरिया पे क्लिक किया, डिजाइन ऑप्शन चूज किया, ऐड चार्ट एलिमेंट, यहां पर लिया मैंने एक्स एक्सिस. यहां पर देखते हैं, नाउ परफेक्ट. देखो जैसे मैं इसके अंदर यहाँ पे जाता हूँ तो नीचे आप यूज करें, देखेंगे एक्स एक्सिस पे आ गया एक्सिस टाइटल. मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए स्टूडेंट्स थे हमारे ये. इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो उसी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद फिर ऐड एलिमेंट,
चार्ट टाइटल वी हैव ऑलरेडी, रिजल्ट ऑफ यूनिट 1 स्टैंडर्ड 9। उसके बाद डाटा लेबल्स, ये देखो जो जो मार्क्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। डाटा लेबल सेंटर में चाहिए, बिल्कुल ऊपर चाहिए, बिल्कुल नीचे चाहिए, तो वो वैल्यूज भी आपको शो कर रहा है कि वैल्यू कितनी है। आउटसाइड चाहिए यानी उसके ऊपर चाहिए, या फिर इस तरह से जैसे डाटा कॉल आउट्स होते हैं, जैसे कोई आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये डायलॉग राइटिंग के लिए काम आते हैं, ये डायलॉग कॉल आउट्स, तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। ये डाटा टेबल, ये देखो ये नीचे ही डाटा टेबल भी ऐड हो गई, ये देखो नीचे, ये यहीं पे आ गई नीचे। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इसको डाटा टेबल को ऐड कर सकते हैं लीजेंड की के साथ। लीजेंड है उसको कहाँ लेके जाना है, राइट साइड आ गया, ये ऑलरेडी हमने कर ही लिया है। ठीक है बेटा, इसको मैं बॉटम पे देता हूँ, ये आ गया यहाँ पे हेडिंग में, टॉप में दे सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा ये लेसन ओवर हो गया है, इसके अंदर और ऑप्शंस नहीं बची हैं। तो इफ़ यू हैव